वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज पर्टिकुलर हम एक पूरा किचन टूर कर रहे हैं जहाँ पे हमारा साइट लोकेशन है जेल रोड दसक नासिक साइड। जहाँ पे स्पेशली अगर आपका भी कुछ इस तरह से प्लान है कि आपका शिफ्टिंग का प्लान काफी टाइम बाद है बट आप अपने फर्नीचर को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो कुछ उसी हिसाब से है। लाइक दिस यहाँ पे किचन में एक्रेलिक है बट हमने इसका प्लास्टिक रिमूव नहीं किया है क्योंकि क्लाइंट को शिफ्ट होने के लिए अभी भी टाइम बाकी है। अगर आपने एक्रेलिक किया और पहले ही आप उसका प्लास्टिक रिमूव कर देते हो तो काफी ज्यादा डस्ट उस पर बैठ जाती है जो कि आपको फिर जब आप शिफ्ट हो जाओगे तो आपको क्लीनिंग का जो पर्पस रहेगा वो बढ़ जाता है। राइट नाउ ये पेपर पूरा स्टिक रहेगा। मैं जिस इसका ओरिजिनल लुक आपसे जूम करके शेयर करूंगी तो आप एक्रेलिक की फिनिशिंग और एक्चुअल में कलर पैलेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कलर पैलेट पूरा क्लियर था। हम एक डार्क थीम के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे थे बिकॉज रूम में काफी ज्यादा अच्छा लाइट है और डार्क थीम का मेन पर्पस ये था कि लाइट के साथ साथ अगर आप किसी एक कलर के साथ जाते हैं तो रूम काफी ज्यादा स्पेशियस दिखती है। एंड लुक वाइज अगर आप देखोगे तो सामने लिविंग पूरा ओपन है जिसमें किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं है हमारे किचन एंड लिविंग से रिलेटेड। तो इसीलिए फाइनली ये डिसीजन दिया गया था। और एक सेट अगर आप नीचे टाइल्स का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो जो इसमें ग्रेन्स थे वो ग्रेन्स से मिलता जुलता कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर मैच किया हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बेस्ट रहता है कि सबसे पहले इंजीनियर विजिट कराइए, 3D प्लान डिसाइड कीजिए कि एक्चुअल में रूम में कितना लाइट है, किस तरह का कलर पैलेट लेना चाहिए, कितने बास्केट लेना चाहिए, कितने शटर लेना चाहिए और भी बहुत सारी ब्ला 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 ब्ला। तो राइट नाउ यहाँ पे हमारा ये सारा डिजाइन क्लियर हो चुका है, ये मेथड हमारा क्लियर था। यहाँ पर हमने एल शेप में कवर करते हुए यहाँ पे कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया विद ग्लास के साथ बिकॉज हमें क्रॉकरी ज्यादा हाईलाइट करनी है। इफ आपका पर्पस है कि आपको जस्ट स्टोरेज अकॉर्डिंग रखने हैं कैबिनेट्स तो आप पूरे पैक शटर दीजिए ताकि अंदर का स्टोरेज बाहर हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पे सिंक कॉर्नर हमारा एल शेप में है तो यहाँ पे जस्ट ये पर्पस भी क्लियर हो गया कि जो एल वाला पार्ट था वो जस्ट शटर दे दिया। मोस्टली हमारे एल पार्ट में हम शटर ही देते हैं। यहाँ पे वो स्पेस का काफी ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है कि जहाँ पर एल में हमें मोस्टली एल कॉर्नर पर शटर ही लेना पड़ता है और हम अपना एलपीजी डालते हुए फ्रंट वाली स्पेस पे व्हील ट्रॉली ऑर्गेनाइज करते हैं। वही भी इसी तरह का अगर सिंक ऑर्गेनाइज किया जाए जो कि मोस्टली एल कॉर्नर हमारे ज्यादा यूज में नहीं आता, वहां पर आप फ्रंट वाली स्पेस पे कुछ रेयर मटेरियल बैक साइड पे स्टोर कर दीजिए। फ्रंट वाले स्टोर पे हम मोस्टली डस्टबिन और सब सिंक में वही चीजें रखते हैं तो वो वाला स्पेस काफी ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है इफ अगर आपका सिंक कुछ इस कंडीशन में बनाया गया है तो ये काफी अच्छा एरिया रहा। सर्विस काउंटर का मोस्टली डीप कम आ जाता है बिकॉज नॉर्मली देखा जाए तो हमारा ये 2.5 फीट का होता है और जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म होता है उसका डीप हमें 18, 16, 15, 20 जिस अकॉर्डिंग आपने कंसल्ट किया है अपने जो भी बनाने वाला रहता है उससे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ का डिपो हमें छोटा मिला है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या किया जाता है कि जस्ट शटर लगा दीजिए और मिडल में एक शेल्फ डाल दीजिए ताकि नीचे और ऊपर वाले स्पेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके। शेल्फ चाहे तो आप मूवेबल भी रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको बड़ा टाकी कोठी वगैरह वहां पे डालना है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का प्लग हमेशा निकाल लीजिए क्योंकि अगर आप अप्लायंसेस भी यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो तो काफी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि एज अ एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म और एज अ सर्विस काउंटर भी आप इसे काफी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और ऑब्वियसली किचन में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम मिक्सर जूसर ये सारी चीजें यूज करते हैं, उसके लिए हमें ऐसा बोर्ड की जरूरत होती है, ऐसे लाइट बोर्ड की। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है जिसकी डीप कम है वहां पे इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब इस कॉर्नर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 6 इंच की एक खटकी थी जो कि एग्जैक्ट पिलर है। तो मॉड्यूलर वाले सिस्टम में आप ये कर सकते हैं कि 2 शटर का एक कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया, देन 1 शटर का एक ऑर्गेनाइज कर दिया। तो यहाँ से हम इस कॉर्नर में वो कॉर्नर वाले स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो काफी रेयर वाला मटेरियल रहेगा जो हमें बहुत ही लेट लगने वाला है वो वाला डिब्बा हम पीछे रख देंगे और बार बार जो लगने वाले हैं वो फ्रंट वाले पे रखेंगे। तो छोटे छोटे शटर काफी प्यारे लग रहे हैं वैसे तो ये 3 शटर्स हो गए और वहां पर भी सेम 3 बड़े वाले शटर्स जिसमें हम बड़े बड़े क्रॉकरी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं लाइक दिस बाउल, डिनर सेट। उस अकॉर्डिंग हमारा ये कंसल्टेशन था बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो हमने 2 सिंगल सिंगल इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ का सेटअप जो था वो क्लाइंट के कंसल्टेशन की वजह से हमने प्लान किया था। ऊपर की तरफ भी हमने पूरा यही डिसाइड किया था कि हम एक्रेलिक के साथ ही जाएंगे और एक्रेलिक का फिनिशिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और इचिंग ग्लासेस लेंगे ताकि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ना होते हुए इचिंग ग्लास के साथ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन कुछ यूनिक दिखेगा। ऊपर की तरफ क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से लॉक बना हुआ था तो जस्ट शटर देते हुए हमने हाइड कर दिया और वो भी जानबूझ के व्हाइट कलर लिया ताकि पता ना चले कि ऊपर भी लॉफ्ट है, ब्लेंड हो जाता है। और नीचे की तरफ पूरा एक सिंगल टोन रखा। हैंडल की स्पेशली बात करेंगे तो हमारे ये स्पेशली फेवरेट वाले हैंडल है जो कि इसी शोरूम पे ऑलरेडी टेनर वाले इस पे लगे हुए हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमने ये हैंडल चॉइस किया था जो कि एक्चुअल जे शेप में है। इसमें क्या हो जाता है, ग्रो आ जाते हैं काफी
इजीली आप इसे एक्सेस कर पाते हैं, इजीली वॉश कर पाते हैं, क्लीन कर पा सकते हैं। इसमें सारा एसएस वाला सेगमेंट हमने लिया है, सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न हम अंदर डालेंगे। सारी बास्केट को 6 सपोर्ट है और 1 रॉड है, जिससे बास्केट की वेट कैपेसिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लगभग अगर मैं अंदाजा बता दूं, एक बास्केट की कैपेसिटी 40 टू 45 केजी की कैपेसिटी हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को बैठा दो, ये जिस पर्पस के लिए बनी है उसी पर्पस के लिए आप इसे एक्सेस करना। अब कई ज्यादा लोग घर में चैनल निकालने की भी कोशिश करते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट काफी इजीली शॉर्ट किया था कि जिसे एक्सपीरियंस है वही उस शॉर्ट के ऊपर काम करे। हर कोई घर में जबरदस्ती चैनल खींचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टफ जा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्पेशली अगर आपने जिससे मेकिंग किया है आप उस इंजीनियर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ जब क्लाइंट फाइनली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मैं एक पूरा शूट लूंगी, जिसमें एग्जैक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैसा कलर पैलेट है और इस तरह के को और खूबसूरत तरीके से आप कैसे सजा सकते हैं, वो भी सारा टूर हम देख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फाइनली अगर आप मटेरियल वगैरह की बात करेंगे तो आपको बताएं एक्रेलिक है, तो एक्रेलिक के अंदर HDHM हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लाई यूज हुई है। यहाँ पे आउटसाइड हमने जो एक्रेलिक यूज किया है वो 1.5 mm का है। चैनल हमारी हेरिटेज ब्रांड की है और जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे 6 हैंडल यूज हुआ है, वो भी ब्लैक फिनिश का, क्योंकि हमारा थीम पूरा क्लियर था, हम किसी भी अलग शेड के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। तो फाइनली इसका मैं एक लास्ट में शॉर्ट पे आपके साथ शूट करने वाली हूँ, जिसमें एग्जैक्ट कलर पैलेट को आप जूम करते हुए देख सकते हैं, जो एक्रेलिक का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन था। बाकी का टूर जो क्लाइंट शिफ्ट हो जाएगी उसका भी मैं एक वीडियो शूट कर लूंगी फाइनली, तो आपको उससे और ज्यादा आइडिया आ जाएगा। मिलते एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।